हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शाइन एजुकेशन पर। आज हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु देखेंगे। यह वीडियो खास करके सचिवालय सहायक, एसएससी, रेलवे, एमटीएस, सीटेट, स्टेट वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बिल्कुल देखना मिस ना करें। मेरे शाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब। सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953। किस वर्ष हुआ था? 1953। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? 26 जुलाई। किस वर्ष हुआ? 26 जुलाई। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज है, यानी महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है जनरल कंपटीशन से रिलेटेड। यानी एक पटवार एक परीक्षा होता है, उस परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें अभी सचिवालय एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब तीसरा बिंदु क्या है, पॉइंट वाइज उठाया गया है। भारत सरकार का लेखांकन मीन्स सीएजी का कार्य करता है महालेखाकार, इसी को बोलते हैं सीएजी। बोलते हैं ना कि सीएजी की रिपोर्ट आई है, ये सारा लेखा जो है काम सीएजी करती है। भारत सरकार का प्रथम विविध सलाहकार होता है कौन? महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी कि प्रधानमंत्री क्या क्या कर्तव्य है, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78। प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? यानी संविधान के प्रस्तावना जो है उसमें भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार। कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट पर देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट क्या है मेरा, कि संविधान में भारत को कहा गया है संविधान क्या कहा गया? राज्यों का संघ। संविधान में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 यानी अनुच्छेद 3 में क्या क्या है? नए राज्यों की प्रक्रिया का गठन का उल्लेख किया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन। क्या कहा गया? संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संविधान द्वारा समाप्त कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अच्छा। अपने 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल कानून। यही दल बदल कानून आया था, जिसमें के तहत नेताओं लोग जीतने के बाद भी अपना दल बदल लेते हैं, इस दल से उधर उस दल से उधर चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है आपका? नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संविधान द्वारा प्रदान की गई? 74वां संविधान संशोधन। 74वां जब संविधान संशोधन हुआ तब हम नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता मिले। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन है? कौन ऐसा राष्ट्रपति जिसके खिलाफ में कोई नहीं लड़ा? निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? पॉकेट वीटो ज्ञानी जेल सिंह। यानी कुछ पावर शक्ति ऐसा होता है जो राष्ट्रपति अपना कर सकता है, पॉकेट वीटो उसके अख्तियार में होता है। वो किसने किया? ज्ञानी जेल सिंह ने। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे। भारत में जनहित याचिका, भारत में, ठीक है, भारत में जनहित याचिका वाद PIL का जनक किसे कहा जाता है? PN भागवती को। किसे कहा जाता है? PN भागवती को। 2013 में स्थापित 3 नए उच्च न्यायालय, 2013 में 3 नया उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। कौन कौन हुआ? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है?
25 जनवरी को मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, चलिए अब हम लोग इतना अगला देखेंगे। अगला मेरा क्या है? चलिए अगला टॉपिक बिंदु देखते हैं क्या है। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? 1833 चार्टर एक्ट द्वारा। अंग्रेज़ों के ज़माने का एक कुछ टॉपिक है, ये पॉइंट है। 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा ये कानून सृजित करके गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी अंग्रेज़ों के ज़माने से पॉइंट वाइज जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, इसी में से टॉपिक सब आता है। उसके बाद फिर दूसरा क्या आ गया? वायसराय का पद सृजित किया गया 1828 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत शासन अधिनियम यानी कि 18 चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया भारत का। फिर 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम लाया था, जिसके तहत वो गवर्नर जनरल को वायसराय अधिकृत किया था। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल के पहले गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। पहले गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। चलिए आगे हम पढ़ेंगे हम लोग क्या दिया है अगला। 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने क्या दास्ता का अधिकार पत्र कहा? दास्ता का अधिकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा? दास्ता का पत्र कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विधि दिवस कब मनाया था? 26 नवंबर को। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? लाहौर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की गठन हुई? घोषणा की गई? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? किस प्रदेश के से वो संविधान सभा में सदस्य थे? मुंबई। कौन से प्रदेश से? मुंबई प्रदेश से संविधान सभा के वो सदस्य थे। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखिए। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। विधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी का। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 22 जनवरी 1947। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कन्या। राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार किए थे? पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया। हम भारत के लोग जैसी शब्द का उल्लेख है प्रस्तावना। हम भारत के लोग जैसी शब्द का उल्लेख कहाँ है? प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए फिर अगला पॉइंट क्या है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य थे। राजस्थान कितने सदस्य? 11 सदस्य। ठीक है, भारत के संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी का। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि है 26 नवंबर 1949 ईस्वी का। भारतीय संविधान का अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी का। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए।
संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी का, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी का। उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लाए थे। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई मॉडल मिंटो सुधार द्वारा। मॉडल मिंटो सुधार। भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी का। ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक देखते हैं। उसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की थे 389। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा कितना सदस्य निर्वाचित थे? 389। संविधान निर्माण के समय संविधान में अनुसूचियाँ थी 8 अनुसूचियाँ। कितना अनुसूची थे? 8 अनुसूची। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्ताव में कितना शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए हैं। सोवियत रूस से संवैधानिक विशेषता ली गई मूल कर्तव्य का। सोवियत रूस से संवैधानिक अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। उसके बाद क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रेरित है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से प्रेरित था? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? संपूर्ण जब क्रांति हो रहा था आज़ादी के लिए, कौन थे? जयप्रकाश नारायण। पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री। ये पहला व्यक्ति था जो मरने के बाद उसको क्या दिया गया? भारत रत्न। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 ईस्वी द्वारा 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन के आरोप में। संविधान के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। सरपंच अपना इस्तीफा किसे देता है? खंड विकास पदाधिकारी, मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी को। नगर परिषद का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सभापति। पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण 1/3 से बढ़ाकर 1/2 करने से संबंधित विधेयक 110वां संविधान संशोधन विधेयक संशोधित हुआ था। चंडीगढ़ का प्रशासक कहलाता है आयुक्त कहलाता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अच्छा, इसके आंध्र प्रदेश। इसके बाद 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन जोड़ी गई? 12वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। विशाखदत्तवाद का संबंध है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। ठीक है, यौन उत्पीड़न। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। केंद्र राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र राज्यों का बंटवारा किया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी ने। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने की सिफारिश किए थे। अगला पॉइंट, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है अमेरिका से। संविधान में जो जोड़ा गया एक शब्द न्यायिक समीक्षा वो अमेरिका से कॉपी किया। किस प्रस्ताव को किसने दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी ने। भारत में प्रथम आम निर्वाचन हुआ
1951-52 के बीच पहला आम निर्वाचन हुआ। यानी लोकसभा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। वर्तमान संविधान में अनुसूची है 12 अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधान निर्माण की शक्ति है केंद्र के पास। किसके पास है? केंद्र के पास। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1898 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। प्रांतों में दोहरा शासन की व्यवस्था समाप्त की गई 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन संबंधी अनुसूची है पाँचवीं और छठी अनुसूची है। ठीक है। उसके बाद ठीक, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? अशोक मेहता समिति की थी। ठीक है। अशोक मेहता समिति ने की थी। सरकारियों आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों की जांच। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। द्वितीय केंद्र राज्य संबंध आयोग के अध्यक्ष थे एम पुंछी। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है? 1971 में भारत पाक युद्ध के समय किस देश के राष्ट्रपति थे? वीवी गिरी। देश के राष्ट्रपति कौन थे? देश के राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद लगातार पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बाद ऐसे ही दिखाते जा रहे हैं, आप देख करके पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, स्टडी कर लें। ठीक है। ये वीडियो मेरा मुकम्मल हुआ। इसी तरह को आते रहता है वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।